हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अरुण प्रजापति और आज मैं आपको यूटेट के बारे में, यूटेट का सिलेबस क्या है, यूटेट क्या है, कैसे इसको पास करना है और क्या क्या इसमें सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने नंबर का पेपर आता है और कितने को क्वालिफाई करना है, और उसके बाद मैथ्स का सिलेबस क्या है, सब जो डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में सब कुछ। देखिए जरा, मैं बात करता हूँ यूटेट की। यूटेट एक उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि उत्तराखंड सरकार द्वारा लिया जाता है। जैसे यूपी टेट हो गया जो यूपी के द्वारा लिया जाता है, और एच टेट हो गया हरियाणा के द्वारा लिया जाता है, सी टेट सेंटर के द्वारा लिया जाता है। इसी तरह से यूटेट जो है हमारा उत्तराखंड के द्वारा लिया जाता है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा। तो देखिए इसमें क्या है कि यूटेट में जो आपके आते हैं पेपर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, पेपर फर्स्ट इसमें क्या है कि सीडीपी आपको पढ़नी है जो 30 मार्क्स की आती है, बाल विकास। इसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट, इसमें हिंदी हो सकती है आपकी, इंग्लिश हो सकती है आपकी, संस्कृत हो सकती है आपकी। ये भी कितने मार्क्स का आता है? 30 मार्क्स का। इसके बाद लैंग्वेज सेकंड में आपकी हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है और संस्कृत भी हो सकती है। ये भी आपकी 30 मार्क्स की आती है। इसके बाद बात करते हैं मैथ की। मैथ्स जो है इसमें आपका ये भी 30 मार्क्स का आता है। इसके बाद बात करूं ईवीएस की। ईवीएस भी कितने मार्क्स की आती है? 30 मार्क्स की। तो टोटल जो पेपर आपका ये आता है 150 मार्क्स का आता है। 150 मार्क्स का टोटल पेपर आता है, जिसमें से 30 आपके सीडीपी के हैं, बाल विकास के हैं, और 30 लैंग्वेज फर्स्ट के हैं, जिसमें आपको हिंदी भी लैंग्वेज फर्स्ट हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, संस्कृत भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकता है। इसके बाद लैंग्वेज सेकंड में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जो भी है वो 30 मार्क्स का है। इसके बाद मैथ भी 30 मार्क्स का आता है। इसके बाद ईवीएस भी 30 मार्क्स की आती है। तो इसके लिए अगर बात करूं पेपर 2 के लिए, तो पेपर 2 में बिल्कुल सेम आता है ये सब चीज। बस यहाँ पे क्या होता है कि मैथ प्लस साइंस, ये आपके पास 60 मार्क्स के आ जाते हैं। ये आता है 60 मार्क्स का। तो इसमें जो अगर बात करें तो ये अगर साइंस साइड वाले हैं तो मैथ और साइंस आएगा। अगर बीए वाले या आर्ट साइड वाले हैं तो उनके पास हिस्ट्री वगैरह और ये सब कुछ आता है इसमें। अगर मैं बात करूं इसमें 3 कैटेगरी आपकी हैं। 150 मार्क्स को कैसे कैसे इन्होंने दिखाया है। अगर बात करूं जर्नल की, तो जर्नल कैटेगरी में आपको 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी 90 मार्क्स मतलब 60% 150 में से। अगर बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी में आपको 75 मार्क्स लाने पड़ेंगे, जो कि बैठता है कितना 50%। अगर बात करूं एससी या एसटी कैटेगरी की, तो एससी एसटी कैटेगरी में आपको कितने मार्क्स लाने हैं? आपको लाने पड़ेंगे 60 मार्क्स, जो आपके बैठते हैं लगभग 40%। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में से हैं तो 150 में से आपको 90 मार्क्स लाने पड़ेंगे। अगर आप ओबीसी में हैं तो 150 में 75 यानी 50%। अगर आप एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 150 में से 60 मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी 40% मार्क्स। तो इसके में ये था आपका पेपर का पैटर्न कि पेपर में क्या क्या आएगा। अब बात करते हैं मैथ्स के सिलेबस की। अगर यहाँ पे आपको बात बता दूं कि पेपर फर्स्ट के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा 3rd to 8th तक, और यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा 8th to 10th। पेपर 2 के लिए आपको 8 से 10 तक पढ़ना पड़ेगा, और पेपर 1 के लिए आपको 3rd to 8 तक पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मैं बात करूं मैथ्स की सिलेबस की, तो मैथ्स का सिलेबस आपको मैं बताता हूं कि मैथ्स में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और देखिए, अगर मैं बात करूं मैथ्स के सिलेबस की, तो मैथ्स के सिलेबस में आपके ये टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं। पहला है आपके पास नंबर सिस्टम,
यानी संख्या पद्धति। दूसरा आपके पास एलसीएम एचसीएफ होगा, मैसर और लेसर, महत्तम समापवर्तन तथा लघुत्तम समापवर्तन। और तीसरा है डेसिमल एंड फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न, दशमलव और भिन्न, ये पूरे आपको पढ़नी है। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वर्ग तथा घनमूल, ये भी पढ़ना है आपको। पांचवा है घातांक और करनी, शुड एंड इंडिकेट्स। 6 आपके परसेंटेज, प्रतिशतता भी पढ़नी है आपको। 7 आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस। 8 आपके पास टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात का समानुपात। अगर आपके 9 टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य, ये आपको पढ़ना है। डिस्टेंस एंड टाइम, दूरी तथा समय, ये भी आपको पढ़ना है। रेल संबंधी प्रश्न और सब दूरी संबंधी प्रश्न इसी में आपको पूछ लेगा। 11वां टॉपिक आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये भी आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति, जितने भी सारे 2D के और 3D के जितने भी सारे शेप्स वगैरह आप इनके क्षेत्रफल निकलवाएगा, एरिया निकलवाएगा, वो मेंसुरेशन के अंदर आते हैं। एक आपके पास कैलेंडर से रिलेटेड जितने भी सारे हैं, कैलेंडर और क्लॉक, घड़ी संबंधित प्रश्न और कैलेंडर संबंधी प्रश्न जितने भी है वो सब किसमें, कैलेंडर और क्लॉक में आपको पूछेगा। 14 सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, जितने भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होंगे वो 14 टॉपिक में हम पढ़ेंगे। 15 है आपके पास स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी, मीन मोड मीडियन, जितने भी सारे क्वेश्चन मीन मोड मीडियन क्या है सारे स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे आपको। और 16 है आपके पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रम से संचय। देखिए यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे छोटे लॉजिकल क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ लेगा। ये टॉपिक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है अलजेब्रा, अलजेब्रा बीजगणित, जितने भी सारे एबीसी वाले क्वेश्चन सारे पूछेगा, डिवाइड वाले, एबीसी डिवाइड करके पॉलिनोमियल वगैरह सब भी, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन भी पूछ लेता है वो, तो सारे अलजेब्रा के अंदर है। आगे एक टॉपिक है आपके पास 18 ज्योमेट्री, ज्योमेट्री भी आपको पूछता है कि ज्योमेट्री किसी भी चीज की पूछेगा, शेप्स वगैरह, इसके एंगल, ट्रायंगल वगैरह जितने पूछेगा ज्योमेट्री के अंदर आपको पढ़ने। तो अब हम, ये था आपका यूटेट का सिलेबस, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हीं की आपको तैयारी करनी है। तो इसके बाद हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक को लेंगे और एक एक क्वेश्चन कराएंगे। बहुत ही मक्खन की तरह टॉपिक हो जाएंगे आपके, आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और इसमें जो बच्चे सीडीपी के 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें मैथ्स में, जो इसकी पेडागोजी है। पेडागोजी एक छोटा सा ही 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर मैथ्स के अंदर सीडीपी के नहीं आते, पेडागोजी के नहीं आते, तो वो भी हम साथ साथ करा देंगे आपको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए।